एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं 906 KGM UPSSC एंड साथ ही में GMCH एंड PGI की प्रेपरेशन। सो यहाँ पे रोज़ मैं नर्सिंग एग्जाम के लिए स्टाफ नर्स की प्रेपरेशन कराती हूँ। 999 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो आई होप कि वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। एंड जो भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ सो वो ज्वाइन कर सकता है फुल थ्योरी बैच, जो कि ओनली फॉर डॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन ऑल इन वन बैच है, जिसमें आपको फुल थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, MCQ प्रेपरेशन, MCQ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही बैच में मिलने वाला है। 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये बैच है। ओनली फॉर 2599 का ये बैच है। आपके पेपर तक की पूरी तैयारी इस बैच में हो जाएगी। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी की अभी। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट डील विद। सो जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हो वो किसके साथ डील करता है? पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट टू द पेशेंट, नोटिफिकेशन ऑफ डिसीज, इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज अबाउट द पेशेंट कंडीशन। सो इट इज़ अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ द। देखो, जब भी आप किसी से इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन कराते हो तो उस पर सब चीज़ लिखा होता है, फुल डिस्क्लोजर लिखा हुआ होता है कि जो आपका पेशेंट है उसके साथ क्या होगा और क्या ऑपरेट है, इस पर कितना रिस्क है, कितना ये, तो वो एक फुल डिस्क्लोजर होता है हर एक फैक्ट का। तो चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन न्यूनेट। सो बच्चा जो न्यूनेट होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है जिसमें आपको पता चलता है कि उसका कार्डियक और उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है? गुड स्किन कलर, गुड मसल टोन, गुड आई कॉन्टैक्ट, गुड क्राई। सो जो चीज़ आपको सबसे पहले बताती है गुड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फंक्शन का, दैट इज़ द गुड स्किन कलर। ठीक है, अगर बच्चा प्रॉपरली पिंकिश है, कहीं से ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं है, कहीं पे बच्चा पेल नहीं दिख रहा, अच्छा स्किन कलर है उसका, सो इट मीन्स उसका जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी 9 सेट में आ चुका है। The first post-operative day of a patient with abdominal resection procedure has been ordered opioid for painkiller. Which of the following critical aspect has to be considered before administration of an opioid injection to prevent respiratory depression? So एक फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे है, पेशेंट का abdominal रिसेक्शन हुआ है, ठीक है, और उसको opioid दी जा रही है पेन रिलीफ करने के लिए। सो ऐसा कौन सा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो कि opioid इंजेक्शन लगाने से पहले आपको प्रिवेंट करना है? बावल मूवमेंट, कि उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, क्योंकि अपॉइड्स का मेजर वाला साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लिख लेना इसको, अपॉइड्स का मेजर साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी, और देते कौन सा है अपॉइड? मॉर्फिन। ठीक है, सो ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करोगे, पोस्ट सर्जिकल ब्लड लॉस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो देखो, रेस्पिरेटरी अगर आपने डिप्रेशन चेक करना है तो आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करनी होगी। इस क्रिटिकल एस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना होगा जब आप उसको इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, बिफोर इंजेक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइड इंजेक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सेफ्लोस्पोरिन? सो सेफ्लोस्पोरिन जो होती है उसका मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? इनहिबिटिंग DNA फंक्शन, एक्टिंग ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इंटरफेयरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। सो इंटरफेयरिंग विद द सेल वॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड। तो जो हॉस्पिटल में एक्वायर्ड हो जाता है इन्फेक्शन उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, इमरजेंसी इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। सो उसको बोलते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड इन ड्यूरेशन ऑफ 7 to 9 mm of diameter, 4 to 6 mm of diameter, 10 से mm और more in diameter, 1 से 3 mm of diameter. So
जो 10 mm ऑफ डायमीटर से ज़्यादा सर्कल बन जाता है, सो इट मीन्स उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। पर HIV पेशेंट्स में क्या होता है कि अगर 7 mm से भी ज़्यादा बन रहा है, सो इट मीन्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोबलर रोज थ्योरी ऑफ ग्रीफ, विच अमंग द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन स्टेज 2? तो कौन सा स्टेज 2 में बिहेवियर जो देखा जाता है? एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, डेनाइल। सो इसको हम डाबडा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड में हमें देखने को मिलता है हमारा एंगर, ए से एंगर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डाबडा, इसको याद रखना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, और अगर किसी को भी थ्योरी मेरे साथ अच्छे से करनी है, देखो बेसिक क्लियर करना है तभी पेपर क्लियर होता है। सो थ्योरी क्लियर करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अपना थ्योरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स का बैच है, 2599 का बैच है, ओनली 2600 में आपका सब कुछ कवर किया जाएगा। MCQs आपसे सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड सारे प्रैक्टिस किए जाएंगे। सो फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल।